अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ वीक 11 ऑफ कोल और ये हमारा क्लिप नंबर 1 है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अरे के बारे में देखा था कि हम अरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। और हमने उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेसिंग मोड्स भी किए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम जो हमारे अरे के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। वही हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हमारा जो आज के लेक्चर का हमारा फोकस है, इट इज़ मोर अबाउट कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अरे देखें असेंबली लैंग्वेज में। सो दिस इज़ समथिंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। हमारे पास वन डायमेंशनल अरे होती है, दीज आर द इंडेक्सेस। और हमने ये कहा था कि जी हमारे पास एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हम किसी भी एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जो उसका अरे का जो नाम होता है, इट होल्ड्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ऑफ एन अरे। और फिर वहाँ से हम लोड अफेक्टिव एड्रेस एक हम कमांड यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जिससे हम उस एड्रेस को गेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था हमारे पास वर्ड अरे भी हो सकती है, बाइट अरे भी हो सकती है। वर्ड अरे में हम क्या करते हैं वर्ड अरे में हमारे पास जो 1 बाइट की ही ऑफसेट होती है जब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स में जाते हैं। लेकिन जब हम वर्ड का करते हैं तो हमारे पास ऑफसेट 2 बाइट्स का होता है, यानी 16 बिट्स का होता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द 8086 आर्किटेक्चर, क्योंकि इसका वर्ड साइज़ क्या है, 16 बिट्स का है, तो हम उसके मुताबिक ही ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी एक रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप लोग क्या करें, लास्ट लेक्चर को एक दफ़ा देख के फिर इस लेक्चर पर आएँ, ताकि जो हमारी जो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं थोड़ी सी एडवांस हैं, तो उसकी आपको एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द लेक्चर। लेकिन बेटे मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो सिचुएशन करंट करंट सिचुएशन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। ये आप लोगों के लिए ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन ये हमारे लिए भी मुश्किल है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों के लिए, आप लोगों ने सिर्फ लेक्चर को सुनना होता है, लेकिन हम लोग नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं, हम लोग यूज़ टू नहीं हैं इन चीज़ों के लिए। और ये सिर्फ नहीं कि ये पाकिस्तान में यूज़ टू नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्राइसिस है। ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई ऑप्टिमम किस्म का, बेहतरीन किस्म का सलूशन नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा आप लोग इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। समझ नहीं आ रही तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मुझे जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं उसी वक्त उनको आंसर दे दूँ। बहुत रेयरली मैं लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अर्ली रिप्लाई करने का मकसद यही होता है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो आपकी कंटिन्यूएशन ही रहे, आपको कहीं ब्रेक ना लेनी पड़े। सो यू आर ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा कंसिडर करें कि ये सिचुएशन सारों के लिए डिफ़िकल्ट है। मतलब आप ये ना कहेंगे जी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट या BIIT के लिए नहीं है इशू, या उनकी फैकल्टी के लिए इशू नहीं है। जितना इशू आपके लिए, शायद उससे ज़्यादा हमारे लिए इशू है। ठीक है, हम जब इन सब तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैंने आपके साथ शेयर करना था। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस। तो हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल में आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर हमने एक प्रोसीजर लिखना है जिसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक अरे, हमने एक सिंपल सी अरे ली हुई है 4 एलिमेंट्स की। हमने बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को हमने स्वैप करना है लास्ट एलिमेंट के साथ, और फिर हमने सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। ठीक है। अगर इन जर्नल टर्म्स देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अरे है एक n वर्ड्स की। ठीक है, क्योंकि हम प्रोसीजर है, प्रोसीजर को ये तो नहीं पता कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे प्रायरली, तो हमने एक n एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ की। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की एक अरे कंसिडर किया। अच्छा, अब इसमें हम क्या करने लगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे nth के साथ, और n-1 को सेकंड के साथ, एंड सो ऑन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक अजम्पशन ली है कि हमारे पास जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है वो अरे को पॉइंट करता होगा, यानी स्टार्टिंग एड्रेस को, और हमारे पास bx जो है वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे, यानी हमारे पास कितनी साइज़ ऑफ द अरे क्या है। अच्छा, चूँकि ये प्रोसीजर है तो ये 2 लाइनें मैंने फिर बाद में ऐड की हैं। ये 2 लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, ये इसलिए ऐड की कि ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन ये हम अज्यूम करेंगे कि ये जो मेन प्रोसीजर है उधर ही ये काम हो गया हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर मैंने किसी भी एलिमेंट पर जाना है, क्योंकि ये वर्ड अरे है, अज्यूमिंग कि ए इज़ द नेम ऑफ द अरे, और उसकी अगर मैंने लास्ट इंडेक्स पे जाना है, और एन क्या है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो आपको याद होगा हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये फाइंड आउट किया था कि हम कैसे इस फार्मूला के ज़रिए हम उधर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं इस एग्जांपल में कि ये हमारे पास ए आर आर जो है दैट इज़ द नेम ऑफ द अरे, और ये हमारे पास अरे के ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने देखना है, और हमने इसका ऑर्डर चेंज करना है, यानी फर्स्ट लास्ट पे चला जाएगा, सेकंड थर्ड पे चला जाएगा, और जो लास्ट है फर्स्ट पे चला जाएगा, और जो थर्ड है वो सेकंड पे चला जाएगा, यानी टोटल हमने एक्सचेंज करने हैं। अच्छा, ये जो शुरू की कुछ कमांड्स हैं ये आपको पता है, ये हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं टू सेव द रजिस्टर वैल्यूज़, ताकि जब बाद में हम वापस मेन प्रोसीजर्स पे जाएं तो हम इसे पॉप कर दें, ताकि जो एक्चुअल स्टेट्स थी उस मेन प्रोसीजर में और इनमें सेव हुई हुई थी वो एज इट इज़ रहें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, और ये हमें हमेशा करना चाहिए, ताकि जब हम प्रोसीजर से वापस जाएं तो हमारे पास इन रजिस्टर्स की वही वैल्यू हो जो उस प्रोसीजर में आने से पहले है। तो हम इसको फिर आखिर में पॉप कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 2 लाइनों का मैं ज़िक्र कर रहा था ये इसलिए की हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एसआई में कैसे एड्रेस आ गया और डीआई में कैसे एड्रेस आ गया, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोड इफेक्टिव एड्रेस कर रहे हैं। लोड इफेक्टिव एड्रेस आपको पता है क्या करता है बेसिकली इट्स ट्रांसफ़र द एड्रेस फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स, यानी ए आर आर जो हमारे पास है अरे का नाम है, सोर्स एड्रेस इंडेक्स में अब इसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ये आपके पास ऊपर जो हैं ये एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, और ये उनके रिस्पेक्टिव एड्रेसेस हैं मेमोरी के। हमने 12 बिट्स के एड्रेसेस लिए हैं। तो यहाँ पर ये आपके हेक्सा में है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है, ये वाला ये मतलब आपको समझ आ गई है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था इसको। तो जब हम लोड इफेक्टिव एड्रेस ये करेंगे तो हमारे पास सोर्स इंडेक्स में रजिस्टर में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो n-1 कितने हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, -1 होगा 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एड्रेसेस नज़र भी आ रहे हैं। तो मैंने AR+6 क्यों किया है, बिकॉज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। और फिर हमारे पास DI में क्या चला जाएगा, हमारे पास DI में हमारे पास जो लास्ट हमारे पास है उसका एड्रेस चला जाएगा। यहाँ पर एक मिनट हम ज़रा पॉज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 206, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास इन 2 इंस्ट्रक्शन से होगी। और तो हमारे पास अब DI किसको पॉइंट कर रहा है, nth को देखें। nth जो हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास ये इंडेक्स पे आ रहा है, लेकिन ये nth इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी हमारे पास लॉजिक है क्या, हमें ज़रा इसको देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जब एड्रेसेस आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम DI में SI का एड्रेस मूव कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो एक्सचेंज का प्रोसेस हमने स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। हमने जैसे यहाँ पर अज्यूम किया था कि हमारे पास जो BX है इट होल्ड्स द नंबर ऑफ़ वर्ड्स, यानी मेरे पास अरे में एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमारी इस अरे में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम CX में कर रहे हैं। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि हमने कितने नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस करने हैं उसके लिए हमें CX की में हमें पता होना चाहिए कितने आएंगे, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। हमने DX को सॉरी हमने BX को क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है। ये डिक्रीमेंट क्यों किया है, क्योंकि जब हम n-1 पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम 0 से जब इंडेक्स स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर किस में आएंगे, हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक है। हम n-1 पे करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, n-1 किया हुआ है। जैसे हम हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, फॉर दैट रीज़न हमने किया। अच्छा, शिफ्ट लेफ़्ट ये हमने ये किया था फॉर द सेक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और हमने इस पर एग्जांपल भी की थी जब हम ये कर रहे थे। तो चूँकि हमने ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास इट इज़ एन वर्ड अरे, इट इज़ अ वर्ड अरे, ठीक है। तो ये वर्ड अरे की वजह से करना है। अगर ये हम बाइट अरे की बात करते होते तो फिर हमें ये वाली इंस्ट्रक्शन ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो जब हमारे पास देखें, जब हमने हमारे पास BX में 4 था जो हमने CX में मूव कर दिया था, लेकिन BX स्टिल हैज़ 4। जब हम डिक्रीमेंट करेंगे वो 3 हो जाएगा, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको 2 या 3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी।
ठीक हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पर आपने देखें हमने यहाँ पर किया था, हमने DI में क्या किया था, हमने सोर्स इंडेक्स यानी स्टार्टिंग एड्रेस 200 एज डाल दिया था, ठीक है। तो हमारे पास DI में क्या है, 200 एज। जब उसमें मैं ये BX में हमारे पास 6 आ गया, जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 206 आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द लास्ट एड्रेस ऑफ द अरे। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअल एड्रेसेस से डील कर रहे हैं। जब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास हम सिर्फ इंडेक्सिंग को देखते होते हैं और हमारे लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। लेकिन जब हम असेंबली लैंग्वेज में आते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एड्रेसेस को हैंडल करते होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो एक्सचेंज लूप का लेबल है इसको हम क्लिप नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।